हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। तो आज हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए चलिए हल करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग सूत्र देख लेंगे। तो पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो इसका सूत्र होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। और अगर हमें मूलधन निकालना है तो इसका सूत्र होगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटा में दर गुणे समय। और इसके बाद अगर हमें दर निकालनी है तो दर का सूत्र होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा में मूलधन गुणे। और हमें समय निकालना है तो समय निकालने के लिए भी हमारा ठीक वैसा ही सूत्र होगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे दर। और मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देंगे, उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। तो इन्हीं सारे सूत्रों पर आज हम लोग सवाल लगाएंगे एक ही वीडियो में, सभी प्रकार के सवाल, ताकि आपको साधारण ब्याज दोबारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े या फिर समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए चलिए। 200 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन है 200 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो अब हम इसको साधारण ब्याज के सूत्र पे रखते हैं। तो हमसे ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। तो अब हमारे पास मूलधन है 200 रुपये, दर है 10%, समय है 2 वर्ष। तो अब हम इस सूत्र पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे वाले सूत्र पर रख देंगे। तो मूलधन की जगह पे 200, दर की जगह पे 10 और समय की जगह पे 2 और बटे में 100 हो जाएगा। तो अब हम 100 को 200 से भाग कर देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो अब हम 2 बार में ये कट गया। अब हमारे पास बचा, नीचे का 100 खत्म हो गया, ऊपर का 200 खत्म हो गया, 200 की जगह पे 2 हो गया। तो अब हम 200 2 गुणे 10 गुणे 2 यानी 2 दहा में 20 और 20 गुणे 2 बराबर 40, यानी यही हमारा उत्तर होगा। उत्तर होगा हमारा 40 रुपये, यानी साधारण ब्याज 40 रुपये होगा। कितने रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 40 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मूलधन पूछ रहा है, कितने रुपए, मूलधन नहीं दिया है, 10% वार्षिक दर दे दिया है और साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में वर्ष भी दे दिया है और ब्याज 40 रुपये भी दे दिया है। तो दर हमारे पास 10% है, समय 2 वर्ष है और ब्याज 40 रुपये है। तो मूलधन का सूत्र होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा में दर गुणे समय। अब इस सूत्र पर हम इन संख्याओं को रखेंगे। तो 100 गुणे 40 बटा में 10 गुणे 2। अब तो हम 10 से 40 में भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों। तो और 4 में अब 2 से 4 का भाग दे देंगे हम दोस्तों। तो 2 दूना के 2 बार में ये कट जाएगा। तो हम अब हमारे पास बचा ऊपर 2 और 100 का 2 से गुणा कर देंगे तो 100 दूना के 200। यही हमारा दोस्तों उत्तर होगा, यही हमारा मूलधन होगा। तो 200 रुपये हमारा मूलधन होगा। 200 रुपये का कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये का कितने प्रतिशत, यानी दर इसमें नहीं दिया गया है दोस्तों, दर ही हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये हो जाएगा। तो दर का सूत्र होता है दोस्तों 100 गुणे साधारण ब्याज बटा में मूलधन गुणे समय। अब इस सूत्र पर हम इन संख्याओं को रखेंगे। मूलधन हमारे पास 200 रुपये है, समय हमारे पास 2 है, 2 वर्ष है, ब्याज हमारे पास 40 रुपये है। अब इस सूत्र पर हम रखते हैं तो 100 गुणे साधारण ब्याज की जगह पे 40 हो जाएगा, 40 बटा में 200 मूलधन गुणे 2 समय। अब हम इसको ऊपर से नीचे 0 को कटा देंगे, यानी 100 से 200 में भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 2। तो अब हम 1 से 40 में गुणा करेंगे तो 40 और 2 दूना के 4, यानी कि 4 में 4 से 4 बचेगा तो ऊपर 40 और नीचे 4 बच गया। अब हम 4 को 40 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों 10, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 40 रुपये साधारण ब्याज हो। 200 रुपये का 10% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 40 रुपये होगा। 200 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 40 रुपये होगा। तो समय, इसमें समय पूछ रहा है दोस्तों। मूलधन हमारे पास 200 रुपये है, साधारण ब्याज 40 रुपये है और दर हमारे पास 10% है, यानी इसमें समय पूछ रहा है। तो समय का सूत्र होता है 10 गुणे साधारण ब्याज बटा में मूलधन गुणे दर। अब उस सूत्र पर हम इन संख्याओं को रखेंगे तो 100 गुणे साधारण ब्याज यानी 40 और बटे में मूलधन यानी 200 गुणे 10 बराबर दर। दर जो है वो 10 है। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का घटा देंगे तो अब हमारे पास बच जाएगा 1 और 1 गुणे 40 बराबर 40 और नीचे 2, 10 गुणे 2 बराबर 20 यानी 40 बटा में 20 हमारे पास हो गया दोस्तों। तो अब 20 से 40 को हम कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यही हमारा उत्तर होगा। यानी 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में ये 40 रुपये ब्याज इसका होगा।